In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, lovely students, and today we are going to start something new because we have got bored by studying and reading book first. So we are going to start the plays. अब ये जो plays हैं ये आपके पेपर में इसमें से क्या चीज आएगी? There will be question answers, synonyms and choose the correct answer. Three things will be included in the plays. What are those things? Question answers, synonyms and choose the correct answer. तो ये 15 मार्क्स बनते हैं. 10 नंबर के क्वेश्चन आंसर्स, 2 नंबर के 3 नंबर के synonyms और 2 नंबर का choose the correct answer. Okay, let's get started with this lesson. You must keep in mind there will not be translation from plays. Plays में से पेपर में translation नहीं आएगी. Is that clear to all of you? Okay जी, play first जो है इसका title है Heat Lightning. What is the title of the first play? Heat Lightning. Heat Lightning. Did you ever observe the heat lightning phenomenon in the sky? ठीक है, तो ये बिल्कुल कुछ सेकंड्स के लिए ऐसे आसमानी बिजली ऐसे चमकती है. जैसे अभी मैंने आपको वीडियो भी दिखाई थी, आप YouTube पे वीडियो भी देख सकते हैं हीट लाइटनिंग फिनोमिनन की. ओके, तो व्हाट इज हीट लाइटनिंग? तो हीट लाइटनिंग जो है दैट इज अ फेंट फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग ऑन द होराइजन. फेंट फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग ऑन द होराइजन के उफक पर आसमानी बिजली की जो मध्यम चमक होती है, फेंट फ्लैशेस होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड हीट लाइटनिंग. पेपर में आया ना व्हाट इज हीट लाइटनिंग. तो हीट लाइटनिंग क्या है? दीज आर द फेंट हीट लाइटनिंग इज अ फेंट फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग ऑन द होराइजन. उफक पर आसमानी बिजली के जो मध्यम चमक होती है, दैट इज कॉल्ड हीट लाइटनिंग. अभी मैंने आपको वीडियो दिखाई तो उसमें ना कुछ सेकंड्स के लिए ऐसे आसमानी बिजली इस तरह का हीट लाइटनिंग का फिनोमिनन होता है. ये फेंट फ्लैशेस होते हैं, मध्यम रोशनी की चमक होती है ये. ठीक है, तो इसको साइलेंट लाइटनिंग भी कहा जाता है. हीट लाइटनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड साइलेंट लाइटनिंग. हीट लाइटनिंग को क्या कहा जाता है बेटा जी? साइलेंट लाइटनिंग भी कहा जाता है. तो अगर हम प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हीट लाइटनिंग में रेफर टू a stormy weather. Heat lightning may refer to the stormy weather. कि जो वेदर है, बड़ा तूफानी मौसम है, तो उसकी तरफ भी ये इशारा करता है हीट लाइटनिंग. तो हीट लाइटनिंग may also refer to the light of the torch. It may mean the light of the torch. ठीक है, तो प्ले के अंदर हीट लाइटनिंग का जो रियल फिनोमिनन है मैंने आपको बता दिया कि इट इज द फेंट फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग इन द होराइजन. इसे साइलेंट लाइटनिंग भी कहा जाता है. अगर हम अपने प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट कैन बी रेफर्ड एज स्टॉर्मी वेदर और लाइट ऑफ द टॉर्च. टॉर्च की रोशनी. इज इट क्लियर? तो इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर्स इस प्ले के अंदर देयर आर 3 मेन कैरेक्टर्स और एक माइनर सा कैरेक्टर भी है डॉग का. किसका भाई? डॉग का. ठीक हो गया. तो कैरेक्टर्स में क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल द गर्ल. कैरेक्टर में पहला कैरेक्टर किसका है भाई? उसका नाम नहीं बताया गया, बस लिखा हुआ द गर्ल. द फर्स्ट कैरेक्टर. फर्स्ट तो मीन्स के अगर स्टेज ये जो असल में जो ये यू कैन से प्लेज होते हैं, दे आर इन फैक्ट थिएट्रिकल परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्रामा. ये ड्रामा का थिएटर में एक किस्म की परफॉर्मेंस होती है. थिएटर में क्या होता है कि एक स्टेज होता है, वहां लोग खड़े होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं, वो अपने डायलॉग्स बोलते चले जाते हैं. सामने एक पर्दा लगा होता है, पर्दे के पीछे ऑडियंस बैठे होते हैं. ठीक हो गया. तो ये जो प्ले है ये एक थिएटर के अंदर ही परफॉर्म किया गया है, जिसमें कैरेक्टर स्टेज पर खड़े होकर अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और सामने ऑडियंस स्पेक्टेटर्स बैठकर देखते हैं. ठीक हो गया. तो इसमें डिफरेंट 3 कैरेक्टर्स आर मेन कैरेक्टर्स. तो चलो हम पहले गर्ल का कैरेक्टर डिस्कस कर लेते हैं कि लड़की जो थी उसका कैरेक्टर क्या था. स्टेज पे जो पहला कैरेक्टर आता है वो फर्स्ट मैन होता है. वैसे जब स्टेज ड्रामा स्टार्ट होता है
पहले तो जो स्टेज था दैट वाज एम्प्टी, दैट वाज बेयर, खाली होता है। देन द फर्स्ट मैन कम्स देयर, ठीक है। लेकिन हम चलो गर्ल का कैरेक्टर पहले लिखा है तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। द गर्ल जो है शी इज 23 years old। मेरे साथ इसको पढ़ें। लड़की की एज क्या है भाई? शी इज 23 years old। शी इज सिंपल एंड प्लेन। शी इज simple and plain। शी कांट जज द थिंग्स प्रॉपरली। लड़की जो है वो चीजों को प्रॉपर तरीके से जज नहीं कर सकती, ठीक है। शी कांट और शी कैंट। ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन कांट और अमेरिकन में क्या पढ़ा जाता है? आई कैंट। तो शी कैंट जज द थिंग्स प्रॉपरली। शी रिमेन्स टेरिफाइड थ्रू आउट द प्ले। वो पूरे प्ले में डरी रहती है, खौफजदा रहती है। जब हम प्ले देखते हैं तो पूरे प्ले के अंदर जो लड़की है शी रिमेन्स टेरिफाइड थ्रू आउट द प्ले। पूरे प्ले में ये खौफजदा रहती है, फ्राइटन रहती है, डरी हुई रहती है। जब ये स्टेज पे आती है तो हम देखते हैं कि हर हेयर इज अनटाइडी, हर हेयर इज डिशेवल्ड। डिशेवल्ड मीन उसके बाल बिखरे होते हैं। व्हेन शी कम्स ऑन द स्टेज, व्हेन शी कम्स ऑन द स्टेज हर हेयर इज डिशेवल्ड, हर हेयर इज अनटाइडी, यानी कि उसके बाल बिखरे हुए हैं। तो हर हेयर आर अनटाइडी नहीं कहेंगे। हेयर के लिए जो एक तो ऐसे नहीं लगाना और दूसरा वर्ब जो है वो सिंगुलर लगाते हैं, ठीक है। अगर काउंटेबल हो 3-4 बाल तो फिर हम हेयर्स यूज करते हैं, अदरवाइज हेयर होता है। हर हेयर इज अनटाइडी। जब हम लड़की को देखते हैं स्टेज पे आती है तो हर हेयर इज अनटाइडी। शी इज आउट ऑफ ब्रेथ, शी इज हफिंग एंड पफिंग, उसकी सांस खुली हुई है। हर क्लोथ्स आर वेट एंड मडी। उस लड़की के कपड़े जो हैं वो क्या है? गीले और कीचड़ वाले हैं। शी इज आउट ऑफ ब्रेथ, ठीक है, और उसकी सांस फूली हुई है। गॉट इट? तो दिस इज पेपर में करेक्टर पे आ जाता है ना, राइट अ नोट ऑन द करेक्टर ऑफ द गर्ल। तो पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस द करेक्टर्स एंड आफ्टर दैट वी विल हैव अ डिस्कशन अबाउट द स्टोरी ऑफ दिस प्ले। तो लड़की का करेक्टर क्या हो गया? शी इज 23 years old। शी इज सिंपल एंड प्लेन। शी रिमेन्स टेरिफाइड थ्रू आउट द प्ले। She can't judge the things properly, ठीक है। When she comes on the stage, we see that her hair is untidy, she is huffing and puffing, she is out of breath, ठीक है। तो ये जो है लड़की जो है she unknowingly seeks help from the murderer। ये ना जानते हुए अनकॉन्शियसली ये कातिल से मदद, जिससे भाग रही होती है ना, जिस कातिल से बच रही होती है, मर्डरर से, उसी से ये अनजाने में उसी से हेल्प ले रही होती है, ठीक है। शी सीक्स हेल्प फ्रॉम द मर्डरर अननोइंगली। इट इज करेक्ट, इट इज ओके। हैव यू गॉट द आइडिया अबाउट द करेक्टर ऑफ अ गर्ल? तो इसके ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा, एमसीक्यूज में आ जाते हैं कि उसकी एज कितनी थी? 23 years थी। अब जो सेकेंड करेक्टर है दैट इज द करेक्टर ऑफ द फर्स्ट मैन। फर्स्ट मैन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मैन इज द पर्सन हु कम्स ऑन द स्टेज फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले जो स्टेज पे आता है, जब हम स्टेज ड्रामा पर्दा हटाया जाता है, स्टेज पे देखते हैं खाली होता है, फिर एक आदमी आता है जिसको हमने क्या कहा हुआ है प्ले के अंदर? फर्स्ट मैन। अभी जो फर्स्ट मैन है ही इज अ प्लेजेंट लुकिंग मैन, अच्छा दिखाई देने वाला है। ही इज 35 years old। इसकी एज कितनी है? 35। ही इज वेरी क्लेवर एंड कनिंग, ये बड़ा चालाक और होशियार है। एंड ही इज अ रियल मर्डरर इन द प्ले। प्ले में ये असल कातिल जो है वो फर्स्ट मैन है। ही इज अ रियल मर्डरर बट द गर्ल इज अनेबल टू रिकॉग्नाइज हिम दैट ही इज अ मर्डरर एंड शी रियलाइजेस द ट्रूथ इन द एंड। आखिर में जाके इसको अपनी फ्लैश लाइट देख के पता चलता है कि कातिल कौन है, अदरवाइज उसको नहीं पता चलता, इसी से वो हेल्प ले रही होती है। एंड ही मेक्स थॉरो इंक्वायरी फ्रॉम द गर्ल इन ऑर्डर टू नो वेदर शी नोस दैट आई एम द रियल मर्डरर। जब लड़की स्टेज पे आती है, पहले ये खड़ा होता है, फिर लड़की आती है, तो उसे थॉरो इंक्वायरी करता है, मुकम्मल तौर पर पूछता है, ताकि ये देख ले कि लड़की ने मुझे पहचाना था या नहीं पहचाना था। तो फर्स्ट मैन क्या है? ही इज अ प्लेजेंट लुकिंग मैन ऑफ 35 years old। ही इज वेरी क्लेवर एंड कनिंग। He is a real murderer. He makes thorough inquiry from the girl in order to know whether she knows him that he is the real murderer. तो ये असल कातिल जो है यही होता है फर्स्ट मैन।
दूसरा करेक्टर जो है वो है सेकंड मैन का, ठीक है। सेकंड मैन जो है ही इज अ नॉन डिस्क्रिप्ट सॉर्ट ऑफ पर्सन। व्हाट डिड आई से? ही इज अ नॉन डिस्क्रिप्ट सॉर्ट ऑफ पर्सन। नॉन डिस्क्रिप्ट का मतलब होता है आम सा आदमी, ऑर्डिनरी मैन, सिंपल मैन, कॉमन मैन, ठीक है। तो ही इज नॉन डिस्क्रिप्ट सॉर्ट ऑफ पर्सन, और यू कैन से ही इज एन ऑर्डिनरी पर्सन। ये आम सा आदमी है। ही इज टॉल एंड नाइस लुकिंग। ही इज टॉल एंड नाइस लुकिंग। इसका कद लंबा है और ये अच्छा दिखता है। ही इज 30 years old. He is 30 years old. What was the age of the girl? 20. What is the age of the first man? 35. What's the age of the second man? 30 years old. ठीक है, तो second man जो है he perceives the situation to some extent, but the girl doesn't cooperate with him. ये कुछ समझ आता है कि कोई ना कोई गड़बड़ है सेकंड मैन जो है, लेकिन लड़की इसके साथ कोऑपरेट नहीं करती। ठीक हो गया। तो दीज आर द 3 मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। एक लास्ट कैरेक्टर है डॉग का, ठीक है। डॉग जो है इट सेव्स द लाइफ ऑफ अ गर्ल। लड़की की जिंदगी जो है, यानी कि जो पहला आदमी कातिल है, इससे बचाता कौन है? डॉग बचाता है इससे। जब वो उसको पकड़ने लगता है तो कुत्ता जो है इट अटैक्स, ये अटैक कर देता है फर्स्ट मैन पे, मर्डर पे, और वो भाग जाता है। इन दिस वे द लाइफ ऑफ अ गर्ल इज सेव्ड। तो इसमें डॉग जो है सेव्स द लाइफ ऑफ अ गर्ल, लड़की की जिंदगी को बचाता है। अच्छा, स्टोरी बाद में देखते हैं, पहले ये देखें कि जो हीट लाइटनिंग आपका प्ले है, ड्रामा है, दैट इज कॉल्ड मेलोड्रामा। ये कौन सा ड्रामा है? हीट लाइटनिंग इज अ मेलोड्रामा। पेपर में क्वेश्चन भी आता है व्हाट टाइप ऑफ प्ले इज हीट लाइटनिंग। तो हीट लाइटनिंग क्या है? ये एक मेलोड्रामा है। अब ये जो मेलोड्रामा होता है, ये होता क्या है? मेलोड्रामा के अंदर जो विलन का रोल होता है दैट इज डोमिनेटेड। विलन हैज अ प्रोमिनेंट रोल and the hero and heroine are just the puppets in the hands of the murderer, of the villain. इसमें जो मेन डोमिनेटेड कैरेक्टर होता है वो किसका होता है भाई? विलन का होता है। विलन के हाथों में जो हीरो और हीरोइन होते हैं वो सिर्फ पपेट्स होते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक उनको जैसे चलाता है वैसे चलाता है। तो मेलोड्रामा एक ऐसा ड्रामा होता है जिसके अंदर आपको मर्डर नजर आएगा, आपको ब्लड शेड नजर आएगा, खूनरेजी नजर आएगी, ठीक है। आपको वायलेंस नजर आएगा। क्या नजर आएगा? तशद्दुद नजर आएगा। आपको इसके अंदर फिजिकल एट्रोसिटीज नजर आएंगी। क्या नजर आएंगी? जिस्मानी तशद्दुद आपको मिलेगा, ठीक है। मेलोड्रामा इज अ ट्रेजेडी इन विच देयर इज अ मर्डर, देयर इज वायलेंस, ब्लडशेड एंड ब्लडशेड होता है, मर्डर होता है, वायलेंस होता है, एंड देयर आर फिजिकल एट्रोसिटीज, जिस्मानी तशद्दुद भी आपको नजर आता है। Now the question is that how heat lightning is a melodrama. बात ये है कि heat lightning हम कहते हैं कि मेलोड्रामा है। ये कैसे है? क्योंकि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि heat lightning को मेलोड्रामा बनाते हैं? तो a dim lit room, जब मैं इसका आपको सीन बताऊंगा फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इसमें क्या है। a dim lit room, इसके अंदर जो कमरा है ना वो मध्यम रोशनी वाला है। जहां बेटा अब हम क्लासरूम के अंदर खड़े हैं, अगर किसी ने एज अ टीचर का रोल प्ले करना हो, स्टूडेंट का रोल प्ले करना हो, तो हमारी जो सेटिंग होगी वो कैसी होगी भाई? क्लासरूम चाहिए होगा हमें, व्हाइट बोर्ड भी चाहिए होगा, चेयर्स भी चाहिए होंगी, ठीक हो गया ना। तो ये सेटिंग बनेगी। अब ये जो हीट लाइटनिंग है इसकी जो सेटिंग है, क्या बेटा जी? इसकी जो सेटिंग है दैट इज द ड्रैब इंटीरियर ऑफ अ बस स्टेशन। सेटिंग क्या है वो अभी आपको बताता हूं। सेटिंग क्या है? दैट इज द ड्रैब इंटीरियर ऑफ अ बस स्टेशन। बस स्टेशन, ठीक है। तो बस स्टेशन का अंदरूनी बेरोनक समंदर है जहां ये प्ले परफॉर्म किया गया है, वो क्या है? एक बस स्टेशन। और बस स्टेशन का अंदर का इंटीरियर पार्ट है और वो बड़ा बेरोनक सा है, ड्रैब है, डल है, ठीक है। और उसके अंदर रोशनी जो है बड़ी डिम लाइट है। क्या है भाई? डिम लाइट है। सिर्फ ऊपर एक बल्ब लटका हुआ है जिसका ग्रीन शेड है, वो डिम रोशनी देता है। फिर जो मौसम है वो बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है। देयर इज थंडरिंग,
लाइटनिंग, आसमानी बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, ठीक है। द वेदर वॉज वेरी बैड। फिर उस बुरे मौसम में जो कमरे के अंदर का जो सीन देखते हैं, वहां डिम लिट रूम है, कम रोशनी वाला एक कमरा है। तो डिम लिट रूम थोड़ा सा ये सस्पेंस पैदा करता है, थोड़ा सा ड्राउना सीन पैदा करता है, तो इस वजह से ये डिम लिट रूम, ठीक है। स्टॉर्म आउटसाइड, बाहर तूफान है। द टेंस एंड हाईली इमोशनल सीन्स, इसके अंदर बड़े परेशान कुन और बहुत ज्यादा जज्बाती मनाज़िर नजर आते हैं कि लड़की अपनी आंखों से एक लड़की का कत्ल होते हुए देखती है जिसको पानी के अंदर घसीटा जा रहा होता है, ठीक हो गया। थ्रिल दैट रन्स थ्रू आउट द प्ले, थ्रिल एंड सस्पेंस दैट रन थ्रू आउट द प्ले मेक इट अ गुड मेलोड्रामा। इसमें सस्पेंस पाया जाता है, थ्रिल पाया जाता है, इसके अंदर भी मर्डर पाया जाता है, ठीक है। मेलो इसमें जो ड्रामा है हीट लाइटनिंग जो प्ले है, इसके अंदर भी मर्डर है, एक लड़की का कत्ल होते हुए देखा जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आ जाए व्हाट टाइप ऑफ प्ले इज हीट लाइटनिंग, तो आप कहोगे हीट लाइटनिंग इज अ मेलोड्रामा। There are the following factors which make it a good melodrama. There is a dim lit room, a storm outside, the tense and highly emotional scenes, thrill and suspense which is present in the play make it a good melodrama. ठीक हो गया। तो मेलो इसमें भी जो विलन है वो फर्स्ट मैन है, और फर्स्ट मैन का जो रोल है दैट इज डोमिनेटेड। ये लड़की को बेवकूफ बनाता है, सेकंड मैन को बेवकूफ बनाता है, लड़की को पता तक नहीं चलता कि ये है कौन, वो इसी से हेल्प ले रही है, इसको अच्छा समझ रही है। तो सेकंड मैन को शी वाज कंसीडरिंग अ मर्डरर हु वाज नॉट अ मर्डरर, लेकिन ये क्लेवर और कनिंग है। आखिर में पता चलता है एंड शी रियलाइजेस द ट्रूथ इन द एंड। आखिर में पता चलता है कि यार ये जो आदमी है फर्स्ट मैन, ही इज अ रियल मर्डरर। अब इसकी स्टोरी यूं है कि एक लड़की जो है वो पार्टी पे जाती है। देयर इज अ गर्ल हु गोस एट अ पार्टी, शी स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम विद हर फ्रेंड देयर एंड आफ्टर दैट शी डिसाइड्स टू कम बैक। वो अच्छा खासा टाइम वहां गुजारती है, आधी रात हो जाती है, वो डिसाइड करते हैं कि मैं घर वापस जाती हूँ, ठीक है। तो वो अपनी गाड़ी लेती है, गाड़ी को वो रोड पे लेके आती है। अब जो मौसम था वो बड़ा बुरा था, इट वॉज पिच डार्क एवरीवेयर, हर तरफ घुप अंधेरा था। देयर वर बर्स्ट ऑफ थंडर एंड फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग, आसमानी बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे और बारिश भी तेज हो रही थी। गॉट इट? तो दैट वाज द काइंड ऑफ वेदर इन विच शी वाज ड्राइविंग हर कार। तो इस किस्म के मौसम में जब सड़क पे सुनसान जगह पर जाकर उसकी गाड़ी की गैस खत्म हो जाती है, हर कार रन आउट ऑफ गैस, ठीक है। तो फिर वो क्या करती है, अपनी गाड़ी को एक साइड पे पार्क करती है एंड शी स्टार्ट्स वॉकिंग ऑन अ रोड एंड शी होप्स दैट देयर विल बी अ बस, मैं बस में सवार हो जाऊंगी और बाद में आके अपनी गाड़ी ले लूंगी। वो अपनी फ्लैश लाइट निकालती है और थोड़ा सा चलती है। शी मस्ट हैव वॉक्ड अ लिटिल बिट डिस्टेंस एंड आफ्टर दैट शी सॉ अ कार स्टैंडिंग ऑन द रोड एंड द रेयर लाइट्स ऑफ द कार वर बर्निंग। देयर वाज अ मैन स्टैंडिंग नियर द कार एंड द फ्रंट डोर ऑफ द कार वाज ओपन। तो वो थोड़ा सा चलती है तो आगे देखती है कि गाड़ी खड़ी है, गाड़ी की जो पीछे वाली बत्तियां थी वो जल रही थी। एक आदमी खड़ा हुआ था और कार का सामने वाला दरवाजा खुला हुआ था। एट फर्स्ट शी वाज अनेबल टू अंडरस्टैंड, शी वाज अनेबल टू सी प्रॉपर्ली कि था क्या वहां। देन देयर इज अ क्विक फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, फिर अचानक आसमानी बिजली चमकती है और उस बिजली के अंदर शी सीज दैट देयर इज अ मैन हु इज स्टैंडिंग एंड ही इज ड्रैगिंग द कॉर्प्स ऑफ अ वुमन, और वो एक औरत की लाश को कीचड़ में घसीट रहा है। When she sees this horrible scene, she screams, she cries. वो जब ये खौफनाक मंजर देखती है तो वो चीख मारती है और उसके जो फ्लैश लाइट होती है वो भी गिर जाती है। आदमी उसकी चीख को सुन लेता है, उसके बाद वो उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। लड़की आगे भाग रही है, आदमी जो है फर्स्ट मैन असल में वो उसके पीछे भाग रहा है, वो उसकी फ्लैश लाइट भी उठा लेता है। अब वो भागती है and in the end she gets escaped from the first man, from the murderer. आदमी भी भाग रहा है पीछे। अब ये मौसम सही नहीं होता, वो जंगल में घुस जाती है जिसकी वजह से वो मर्डरर से बच जाती है, ठीक है। तो वो उस वहां जंगल में घुस जाती है, उसके बाद वो कहां चली जाती है, बस स्टेशन पे जाती है। When she reaches at a bus station, she pushes the door, comes inside the door, she puts the bolts on। वो दरवाजे, वो जब आती है ना, अब वो डरी होती है, उसकी हालत बुरी होती है।
वो उसकी सांस फुली होती है, कपड़े उसके गीले कीचड़ वाले होते हैं, ठीक। वो आके पुश करते हैं दरवाजे को जोर से और बाद में उसको जल्दी से शी स्लैम्स द डोर, दरवाजे को तेजी से बंद कर देती है। स्लैम होता है शट विद फोर्स, जब जोर से दरवाजे को बंद कर देती है। आदमी को देखती है और ऐसा ऐसा उसकी तरफ चलना शुरू कर देती है। अब ये जो आदमी होता है जो पहले बस स्टेशन पे पहुंचा होता है, ही इज इन अ रियल सेंस ही वाज द फर्स्ट मैन, ही वाज द मर्डरर एंड ही वाज द पर्सन हु वाज चेसिंग हर, बट शी डिडंट नो दैट ही इज द पर्सन हु वाज चेसिंग मी। अब वो बस स्टेशन पे आ जाती है, आदमी वहां बैठा होता है, वो उसके पास जाती है, ठीक है। तो इसकी हालत बुरी होती है, जैसे हर क्लोथ वर मडी एंड वेट, हर हेयर वाज अनटाइडी, शी वाज हफिंग एंड पफिंग। तो फिर वो पूछता है कि व्हाट्स द प्रॉब्लम, मसला क्या है, क्यों आप इतने घबराए हुए हो। देन शी टेल्स द स्टोरी टू द मैन कि मैं दोस्त के पास गई थी, वापस आ रही थी, गाड़ी की गैस खत्म हो गई, मैंने कत्ल होते देखा, मैं भागी, वो आदमी मेरे पीछे भागा। अब वो आदमी जो था, ही न्यू दैट शी वाज द गर्ल हु सो मी एंड शी वाज द गर्ल, ये वही लड़की थी जिसकी वजह मैं भी भाग रहा था। लेकिन लड़की को नहीं पता चलता कि वो है, यही मर्डर है। वो लड़की से पूछता है कि आप पुलिस स्टेशन के पास पुलिस स्टेशन गई हो, तो कहते मैं नहीं गई। वो सिर्फ चेक कर रहा होता है वेदर शी हैज गॉन टू द पुलिस स्टेशन और नॉट। वो लड़की को चेक कर रहा होता है कि पुलिस स्टेशन गई है या नहीं गई। वो कहते मैं नहीं गई। वो कहते यू शुड गो, दैट इज अ हॉरिबल थिंग, दैट इज योर ड्यूटी टू टेल टू द पुलिस। वो कहते मैं नहीं जानती, वो मुझे कहेंगे उसको डिस्क्राइब करो, उसको आइडेंटिफाई करो, मैं तो ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है। तो कहते हैं कि तुमसे आम से सवाल पूछेंगे, यही पूछेंगे वॉज ही वेयरिंग अ हैट और नॉट, वॉज ही टॉल और शॉर्ट, वो लंबे कद वाला था, छोटे कद वाला था, हैट पहना हुआ था, नहीं पहना हुआ था। वो उसने हैट पहना हुआ था, ठीक है। अब वो लड़की जो है, शी सो मच फ्राइटेंड एंड टेरिफाइड, शी इज अनएबल टू यूज हिज माइंड, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रही, ठीक है। अब वो जो आदमी है उससे थारो इंक्वायरी करता है ये चेक करने के लिए इसने मुझे पहचाना या नहीं पहचाना, लेकिन लड़की ने उसको नहीं पहचाना होता। अब नाउ देयर आर टू पर्सन्स एट द बस स्टेशन, वन इज द गर्ल एंड अदर इज द फर्स्ट मैन हु इज द रियल मर्डरर, बट द गर्ल डज नॉट नो दैट ही इज अ रियल मर्डरर। देन देयर कम्स अ थर्ड कैरेक्टर, दैट इज द सेकंड मैन। अब तीसरा कैरेक्टर आ जाता है। अब जो कैरेक्टर है तीसरा सेकंड मैन है, वो कहां से आता है, सामने, जैसे सामने ना दरवाजा लगा हुआ है, तो जो दरवाजा था वो उसका ऊपर वाला हिस्सा जो था वो ग्लास का बना हुआ था, शीशे का। जो लोअर बॉटम पार्ट था दैट वाज मेड ऑफ वुडन। तो शीशे से आप बाहर भी देख सकते थे, अंदर भी देख सकते थे। अब आसमानी बिजली चमक रही होती है, बादल गरज रहे होते हैं, तो अचानक आसमानी बिजली चमकती है, तो लड़की जो है उस आदमी का चेहरा देखती है, दैट वाज प्रेस्ड अगेंस्ट द ग्लास। शीशे के साथ आदमी का चेहरा चिपका होता है, वो देख के डर जाती है। तो फर्स्ट मैन कहते हैं कि तुम कमरे में चली जाओ, वहां 2 कमरे हैं, वहां लिखा हुआ है विमेन, एक कमरे पे विमेन और दूसरे पे लेफ्ट पे 2 कमरे हैं, विमेन और मैन लिखा हुआ है। तो विमेन रूम में वो चली जाती है। फर्स्ट मैन दरवाजा खोलता है और वो जरा सेकंड मैन से गुस्सा भी होता है कि भाई हैव यू लॉक द डोर, डू यू थिंक दैट यू ओन दिस प्लेस, यू डोंट हैव द राइट टू कीप द पीपल आउट इन दिस टाइप ऑफ वेदर। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम इस किस्म के मौसम में लोगों को बाहर खड़ा करो, ठीक है। तो फिर वो कहता है कि जब मैंने देखा था शीशे में से, देयर वाज अनदर पर्सन, देयर वाज अ गर्ल। तो वो सेकंड मैन नहीं बताना चाहता, ही इज अनविलिंग टू टेल द सेकंड मैन अबाउट द गर्ल, ठीक है। अब लेकिन सेकंड मैन कहता है मैंने देखी है, तो फिर वो मैं रूम वाली साइड पे जाता, तो लड़की होती है, वो लड़की आ जाती है। नाउ देयर आर 3 पीपल एट द बस स्टेशन एंड दे आर वेटिंग फॉर द बस। तीनों अब बस का इंतजार कर रहे होते हैं। सेकंड मैन, फर्स्ट मैन एंड द गर्ल, दे हैव chats and talks with each other, they have conversation with one another, एक दूसरे से बातें करते हैं, ठीक है। वो एक दूसरे पूछते, सेकंड मैन पूछता है लड़की से तुमने कहाँ जाना है, कहाँ से आ रही हो, तो फर्स्ट मैन से भी पूछता है। तो आई एम गोइंग टू मेक द स्टोरी वेरी ब्रीफ, बाकी हम लेसन में देखेंगे इन डिटेल। तो उसमें वो जब बस आ जाती है, सेकंड मैन कहता है लेट्स मूव, द बस हैज अराइव्ड, बट द फर्स्ट मैन सेज दैट आई एम नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, आई विल स्टे हियर। द फर्स्ट मैन who was waiting for the bus, now he is saying that he is not willing to go. Second man कहता है भाईजान बस आ गई, आज चलते हैं। फर्स्ट मैन कहता है मैंने नहीं जाना। कहता है अजीब सी बात है, अभी बस का इंतजार कर रहे थे, आप कहते हो कि मैंने नहीं जाना। कहते इट्स ओके। फिर वो लड़की के पास जाता है कि इन दिस केस वी विल बोथ गिव ईच अदर अ कंपनी, आओ हम चलते हैं।
तो फर्स्ट मैन जो होता है, जो हु इज अ रियल मर्डरर, हु इज वेरी कनिंग एंड क्लेवर, वो लड़कियों को इशारा करता है कि भाई नहीं जाना। लड़की भी कहते हैं कि आई एम नॉट गोइंग टू गो विद यू, आई विल स्टे हियर विद दिस पर्सन। अब वो रियल मर्डरर के साथ वो कहते हैं कि मैं यहीं खड़ी होंगी, क्योंकि वो पहचान ही नहीं सकती कि फर्स्ट मैन मर्डरर है। वो सेकंड मैन के साथ इसलिए नहीं जाती, एक तो वो बाद में आता है, और दूसरा शी थिंक्स दैट ही इज द रियल मर्डरर। वो सेकंड मैन को असल कातिल समझ रही होती है। ठीक है, द सेकंड मैन गोज अवे, सेकंड मैन चला जाता है। ठीक है, अब हाउ मेनी पीपल आर देयर एट द स्टेज? 2 people are there, one is girl and another is first man. अब आसमानी बिजली चमकती है, उसके बाद कमरे के अंदर जो रोशनी है वो बड़ी डिम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। द गर्ल गेट्स फ्राइटेंड एंड शी स्क्रीम्स। ठीक है, और कहते हैं काइंडली अरेंज द लाइट, रोशनी का बंदोबस्त करो, दिस एंड दैट। तो फर्स्ट मैन कहते हैं नो नीड टू वरी, आई जस्ट लाइटन द रूम। तो वो फ्लैश लाइट निकालता है अपने कोट में से, ही टेक्स फ्लैश लाइट आउट ऑफ हिज कोट। When the girl sees her flashlight in the hand of the first man, then she realizes the truth. She comes to know about the reality that this man is a murderer, is a real murderer. When she sees flashlight in his hand, then she comes to know that he is a murderer. Then she runs away in order to get escape from him. The second man also runs after her. When he tries to catch the girl, at the same time, a dog arrives there and the dog seizes the man and the man runs away. In this way, life of a girl is saved. ठीक है, तो अब जब कमरे में अंधेरा हो जाता है ना, लड़की परेशान हो जाती है, तो आदमी कहता है मैं अभी रोशनी करता हूँ, वो फ्लैश लाइट निकालता है। अब फ्लैश लाइट किसकी होती है? लड़की की फ्लैश लाइट होती है। जब लड़की फ्लैश लाइट देखती है तो शी कम्स टू नो द रियलिटी, शी कम्स टू नो अबाउट द ट्रुथ, कि यार ये कातिल है जिसके से मैं हेल्प ले रही थी, और सेकंड मैन तो सिर्फ आदमी था, ही वाज नॉट अ मर्डर। तो लड़की भागती है अपने आप को बचाने के लिए, फर्स्ट मैन दोबारा उसके पीछे भागता है। ठीक है, अब जो ही दरवाजे के पार जाती है तो कुत्ता एक अपेयर होता है, वहां डॉग आ जाता है। तो डॉग जो है वो फर्स्ट मैन को सीज कर लेता है, पकड़ लेता है, और फर्स्ट मैन भाग जाता है। इन दिस वे लाइफ ऑफ अ गर्ल इज सेव्ड। ठीक है, तो दिस इज द स्टोरी ऑफ द प्ले हीट लाइटनिंग। डू यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? तो इसमें आपने इसके जो करेक्टर्स हैं इनको याद करना है, मेमोराइज करना है, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ योर पेपर। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन? Enough for the day? Okay, inshallah we will start it again. Okay, Jalla Hafiz.